फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को 10th अलजेब्रा का चैप्टर 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.1 में का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन। देखिए आपको जो नीचे कुछ इक्वेशन दिए गए उसको क्या करना है, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, यानी ये जो है इसको क्या इस फॉर्म में लिखना है और उसके बाद क्या करना है, एबीसी की वैल्यू निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर का देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे देखिए क्या है, 2y = 10 - y²। तो आप क्या करेंगे, पहले इस फॉर्म में लिखना है, यानी पहले क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, यानी y² आएगा पहले। उसके बाद क्या आएगा, 2x, यानी 2y आएगा, पॉजिटिव y यही रहेगा, ये नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड जाके पॉजिटिव y² हो गया, प्लस 2y यही है, यही रहेगा। अब c यानी क्या होगा, 10, यानी 10 पॉजिटिव में लेफ्ट हैंड साइड जाके -10 = 0, ये फॉर्म में आ गया। देखिए ये आ गया। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ, यानी इस इक्वेशन से हमें क्या करना था, कंपेयरिंग करना था। देखिए कंपेयरिंग विथ किससे करेंगे, x² प्लस बी एक्स प्लस सी = 0। ये देखिए करे कंपेयर, आया कि नहीं। देखिए x² यानी यहाँ पे हो गया b, यानी यहाँ पे देखिए b y x, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे c है, बराबर आ गया। आप क्या करेंगे, a b एंड c की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, a = क्या आएगा, देखिए आपको कभी भी पता होगा कुछ नहीं हो तो 1 प्रेजेंट होता है, यानी 1 होगा। b = क्या हो जाएगा, b = क्या हो जाएगा, 2y है, यानी 2 आएगा b की वैल्यू 2y, और c यानी c = क्या हो जाएगा। कभी भी देखिए अगर आप कोई भी नंबर लिख रहे हो तो उसके साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ में लिखना है, यानी नंबर -10 आ गया। देखिए तो आपको क्या करना था, कंपेयरिंग करना था इस इक्वेशन से, हमने कंपेयर कर लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, a = 1 आया, b = 2 एंड c = -10 आया। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड वाला देखते क्या है, देखिए x - 1² = क्या है, 2x + 3। तो अब आपको क्या पता होगा कि इस तरह का जो होता है इसको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। यानी क्या करते हैं, एक बार x को स्क्वायर से करते हैं, यानी हो गया x²। अभी आप क्या करते हैं, एक बार ये तीनों की जाती है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव 2 को 1x से और फिर 1 से, यानी 2x और 1 की वैल्यू नहीं है, यानी ओनली 1 आता है, यानी ये। और एक बार क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी +1 = क्या हो जाएगा, 2x + 3, यानी 2x + 3 यहाँ पे, इसलिए वो वहाँ पे लिखे। अब देखिए आप क्या करेंगे, सारे इक्वेशन को क्या करना है, हमें x² + bx + c के फॉर्म में लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए x² -2x यही रहेगा। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव 2x है, यानी राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, -2x। देखिए अब उसके बाद क्या है, ये +1 और ये +1 इधर जाके राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। देखिए = क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, देखिए x² और माइनस माइनस क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव, और एक साइन नेगेटिव के इसलिए नेगेटिव, यानी माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2x + 2x यानी 4x, और माइनस यानी माइनस यहाँ पे इसलिए। अब प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। देखिए +1 और -3 यानी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे और बड़े की साइन जो है नेगेटिव, यानी 3 = क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ पे 2 आएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप है ना 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा, = क्या हो जाएगा, 0। हाँ यहाँ पे सॉरी हो गया, हमने क्या किया, कंपेयरिंग किए, कंपेयरिंग इक्वेशन, किस इक्वेशन से कंपैरिजन करें, x² + bx + c = 0। अब हमें क्या करना है, a b c की वैल्यू निकालना है। तो अब क्या a एंड b की और c की वैल्यू निकालेंगे। तो a = क्या आएगा, देखिए इस इक्वेशन से हमने कंपेयर करे, सेम इस तरह का इक्वेशन आया। देखिए a यानी कुछ नहीं, यानी 1 आएगा, b की वैल्यू क्या आएगी, b = क्या आ जाएगा, 4, और उसके साथ नेगेटिव की साइन इसलिए -4 आएगा। उसके बाद c की वैल्यू निकालेंगे, c = क्या हो जाएगा, 2, और उसके साथ नेगेटिव यानी -2। देखिए यहाँ पे जो आपका a b c की वैल्यू निकालनी थी हमने निकाल ली है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट यानी थर्ड नंबर का देखेंगे। देखिए क्या इक्वेशन है, x² + 5x = क्या है, -3 माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट में क्या है, 3 - x। तो अब क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, x² + 5x ऐसा ही रहेगा, = क्या होगा, इसको सॉल्व करना है, यानी क्या माइनस से अंदर सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी माइनस को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3 और माइनस यानी +x हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अब क्या करना है, हमें ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, 5x² यही रहेगा +5x,
अब क्या करेंगे, ये नेगेटिव में यानी राइट लेफ्ट हैंड साइड जाके +3। अब देखिए ये पॉजिटिव यानी लेफ्ट हैंड साइड जाके -x इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे x²। अब क्या होगा देखिए +5 में से -1x कैंसिल करेंगे, यानी ये पॉजिटिव का पॉजिटिव, बड़े की साइन पॉजिटिव होगी ना, क्योंकि 5x बड़ा है -1x से, इसलिए क्या होगा प्लस। अब क्या हो गया 5x में से -1x कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा 4x और +3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये देखिए ये हमारा क्या आ गया है, इक्वेशन आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो क्या लिखेंगे देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन। कंपेयरिंग विथ किससे कर रहे हैं कंपेयरिंग इक्वेशन, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इससे क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना है यानी क्या, अब देखिए कंपेयर करना यानी क्या, आप देखिए a यानी a की वैल्यू जो है वो क्या है, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू यानी यहाँ पे a जो है वहाँ पे x यानी x² एंड x², यानी देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे x² है, यानी a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे a यानी कुछ नहीं तो 1 प्रेजेंट होता है, तो ये 1x यानी इसका कंपैरिजन हमें इससे करना है। सेकेंड नंबर पे क्या है 4x है, यानी 4x यानी ये bx, यानी इस दोनों का जो वेरिएबल है x है उनकी पावर भी सेम है 1 1 है, इसलिए b के बदले क्या आएगी 4 वैल्यू आएगी, यानी b का कंपैरिजन इससे करेंगे। और c यानी c का जो है वो क्या करेंगे ओनली 3 है, यानी इससे करेंगे कंपैरिजन। तो चलिए क्या करते हैं, कंपैरिजन के लिए हमें अब क्या करेंगे a और b की वैल्यू निकालेंगे। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे a है यानी यहाँ पे अब कुछ नहीं तो 1 आएगा। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू देखिए b यानी x किससे कंपेयर करा, अभी ये इसके x की स्क्वायर पावर जो 2 है तो यहाँ पे भी पावर 2 है, तो देखिए उसकी a की वैल्यू क्या आ गई 1। अभी x के साथ जो b है तो b यानी इस x के साथ 4 है, यानी b की वैल्यू 4 आ गई। नेक्स्ट देखिए c इज इक्वल टू क्या आएगा, c यानी c ओनली है, यहाँ पे 3 है इसलिए इसकी वैल्यू 3 आ गई। देखिए a b c की वैल्यू निकाली थी हमने, क्या की वैल्यू निकाल ली। तो नेक्स्ट देखेंगे देखिए फोर्थ नंबर पे क्या है 3m² इज टू 2m² - 9। तो अब क्या करेंगे इसको ax² + bx + c इज टू 0 इस फॉर्म में लाएंगे। तो क्या करेंगे देखिए 3m², अब देखिए ये पॉजिटिव में राइट हैंड साइड जाके लेफ्ट हैंड साइड जाके नेगेटिव 2m², ये नेगेटिव है यानी राइट लेफ्ट हैंड साइड जाके पॉजिटिव। अब देखिए ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है 3m² में से -2m² करना है, यानी 3 में से 2 गया तो 1 और m² का m² यानी 1 नहीं लिखोगे तो नहीं लिखा जाता है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1m²। अब क्या होगा +9 इज इक्वल टू 0। बट हमें क्या करना है कंपेरिजन किस इक्वेशन से करना है, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन से करना है। तो देखिए इस इक्वेशन से ये मैच हो रहा कि नहीं हो रहा, क्यों, यहाँ पे देखिए m² है यानी m² है तो यहाँ पे x² है बराबर, यहाँ पे देखिए 9 है यहाँ पे क्या है bx है, यानी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा x की टर्म ऐड करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे m² प्लस, और अब देखिए आप चाहो तो यहाँ पे क्या एक m का टर्म ऐड कर सकते हो, यानी इसमें अगर आप चाहो तो 0m लिख सकते हो, यानी इस तरह का इक्वेशन पूरा हो जाएगा तैयार। देखिए यानी इस इक्वेशन यहाँ पे ये मतलब ये पुट करने से कोई आपका फर्क नहीं हुआ, सेम यही इक्वेशन रहेगा। क्यों, देखिए अगर 0 का m से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, ओनली हमने क्या किया v की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या क्या पुट किया। अब देखिए क्या हो गया, सेम हो गया, a की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है। इसका देखिए m यानी x वेरिएबल है, अब क्या है उसकी b है यानी b की वैल्यू 0 आएगी, और यहाँ पे c है c की वैल्यू 9 आएगी। तो हम क्या करते हैं लिखते हैं a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है 0m पुट किया है, प्लस और क्या हो जाएगा c इक्वल टू क्या आ जाएगा +9 है यानी 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे a b c की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल ली है। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर पे क्या है p है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा p 3 + 6p इज इक्वल टू -5u, यानी पहले हम इसको क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो -5u लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा +5u और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए p को क्या आपको पता है इस तरह का होता है, हम क्या करते हैं पहले p से एक बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा 3p, फिर इस p से क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बीच में पॉजिटिव का साइन है इसलिए पॉजिटिव, और 6 और p यानी 6p को p से मल्टीप्लाई करो तो 6 का 6 और p × p यानी p²। मालूम है आपको कभी भी वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके पावर की एडिशन होती है, यानी यहाँ पे p² और +5 का +5u। देखिए इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम इसे फॉर्म, यानी
इसकी जगह आप चेंज कर दोगे तो भी चल जाएगा, क्यों मालूम है क्या, इसमें क्या है, दोनों में पॉजिटिव की साइन है। तो अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपैरिजन करना है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर की टर्म पहले लिखनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन में, ओनली क्या हो गया है, यहाँ पे जो स्क्वायर की टर्म है वो हमने फर्स्ट लिख लिया है। अगर ये इधर साइड होता और फिर दो उठा के ले जाते तो फर्क पड़ता, बट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे इक्वेशन में। तो हमें क्या करना है, कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग किससे कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इससे हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अब देखिए कंपैरिजन करना है यानी क्या, ओनली क्या हो गया है, वेरिएबल क्या चेंज हुआ है। यानी देखिए आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी आप एक ही मतलब एक ही इक्वेशन में पूरे एक ही वेरिएबल का यूज़ होता है। यानी पी वेरिएबल यूज़ कर रहे हो तो पी ही वेरिएबल पूरे इक्वेशन में यूज़ होगा। और यहाँ पे मतलब एक्स वेरिएबल है यानी पूरे इक्वेशन में एक्स ही आया, यानी यहाँ पे सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे, देखिए ये पी स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, यानी सेम हो गया। इसका कंपैरिजन हमें इससे करना है, यानी एक ही जगह पे क्या आया है, यहाँ पे कुछ 6 आया है देखिए। तो यानी ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, एक्स है, यानी एक्स का पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे पी का पावर 1 है, यानी इन दोनों की कंपैरिजन होगी। कभी भी देखिए जो स्क्वायर है जिसकी डिग्री बड़ी है उसका और उसका कंपैरिजन किया जाता है। यानी पहले इन दोनों का हमने कंपैरिजन किए, उसके बाद क्या करेंगे, पी और एक्स, यानी इसका डिग्री 1 है, इसका पावर 1 है और उसका भी पावर 1 है, यानी इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, बी की जगह पे क्या आया है, इसके साथ 3 आया है, यानी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, सी है, यानी सी के साथ कोई वेरिएबल कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे भी ओनली ये 5। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी खुद ही वेरिएबल है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 वाला जो है कंप्लीट होगा। बहुत इजी है, ओनली क्या करना है आपको, इक्वेशन को क्या करना है, उल्टा पुल्टा करके दिया गया है, आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है और फिर इसके साथ कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन हो रहा है तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, बस हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपका 5th वाला कंप्लीट हो चुका है। अब क्या कहें नेक्स्ट, यानी 6th वाला देखेंगे। देखिए 6th वाला क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर है पहले, उसके बाद क्या है, 9 है, -9। अब क्या करेंगे, ये जो है क्या है, राइट हैंड साइड में, यानी इक्वल की उधर साइड है, यानी राइट हैंड साइड है, इक्वल की इधर साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब देखो ये पॉजिटिव 13 को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये नेगेटिव 13 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको हम प्लस माइनस करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बड़े की साइन क्या है, नेगेटिव है, यानी माइनस। अब देखिए इन दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी 13 में 9 ऐड करो तो 22 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। बट देखिए यहाँ पे जो है क्या है, डिग्री 2 है, एक्स का डिग्री, एक्स का पावर 2 है, बट एक्स का पावर वाला 1 वाला नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम जो है क्या किया हमने, थर्ड वाला जो किया है सेम उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 0x लिखेंगे। तो देखिए क्या करना है, हमें कंपेयरिंग करना है। तो हम देखिए कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयरिंग कर रहे हैं, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेरिजन करना है। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे भी है, बी एक्स की टर्म नहीं है, देखिए यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो इस कंपैरिजन नहीं हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, आप क्या करेंगे, पॉजिटिव 0x लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, -22 इज इक्वल टू 0। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 वैल्यू आएगा, 0 को x से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, और ये 0 यानी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 22 यानी 0 और एक्स स्क्वायर सेम ऐसा हुई हो जाएगा। ओनली क्या करना पड़ेगा हमें, एक्स और वाई की एक्स ए बी सी की वैल्यू निकालनी। तो देखिए अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू कुछ नहीं यहाँ पे, यानी 1 होता है। अभी देखिए एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो बी की जगह पे क्या है, यहाँ पे 0, यानी बी की वैल्यू 0 हो गई। अब देखिए यहाँ पे सी है, यानी यहाँ पे सी एकला है ये, तो इसकी वैल्यू हो गई सी की -22। तो क्या करते हैं, चलिए लिखते हैं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एंड सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए कभी भी आप अगर वैल्यू लिख रहे हो तो उसके साथ नेगेटिव है नंबर के साथ, तो आपको नेगेटिव साथ में उतारना है ना, -22। देखिए यहाँ पे देखिए माइनस कभी भी आपको सॉल्व करते टाइम लिखना है,
माइनस का साइन हो तो उस नंबर के साथ माइनस लिखा जाएगा। अब ये कि यहाँ पे आपका जो 6 वाला ABC की वैल्यू हमने निकाल ली है, कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।